हेलो एवरीवन। एचपीजी के विद मैप सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम एचपी के नामकरण तथा गठन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से इसे एक प्रदेश के रूप में गठित किया गया। ये जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। और ये देखते हैं, यह है हिमाचल प्रदेश का मैप। इसके बारे में हम ऑलरेडी 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है और किस किस के साथ इसकी सीमाएं बाउंड्रीज शेयर होती है, कौन से स्टेट के साथ, कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ और कौन से देश के साथ इसकी सीमा टच करती है। हम ऑलरेडी 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ और किस तरह से इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश का नामकरण और गठन। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया, 30 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करके। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उस टाइम भी क्या था, हमारा पूरा जो भारत देश था वो 552 रियासतों में बटा हुआ था। तो इसी प्रकार से हमारा हिमाचल प्रदेश भी 30 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था और 15 अप्रैल 1948 को क्या किया, इन 30 रियासतों को इकट्ठा किया गया और एक प्रदेश के रूप में गठन किया गया इसका। तो सबसे पहले जो ये विचार आया था, ये 1945 में एक विचार आया कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसको क्यों ना एक प्रांत के रूप में गठित किया गया। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1946 8 मार्च 1946 को सभी रियासतों के जो राजा थे वो मंडी में एकत्रित हुए और एक तरह का एक सम्मेलन किया गया वहाँ पे। और इस सम्मेलन में क्या किया गया, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई 1946 ईस्वी में। ये किस लिए की गई थी, ताकि हिमाचल प्रदेश को गठित किया जाए। और जो ये काउंसिल बनाई गई थी 1946 में, इसका अध्यक्ष चुना गया था स्वामी पूर्णानंद का, जिनका संबंध मंडी से था और इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। सचिव बनाया गया पंडित पद्मदेव को, ये इसके सेक्रेटरी थे। और संयुक्त सचिव बनाया गया था शिवानंद रमोल को। फिर 10 जून 1947 को क्या हुआ, जो इस सम्मेलन के सदस्य थे, जितने भी सदस्य इस सम्मेलन में थे या इस काउंसिल में जितने भी सदस्य थे, उनके बीच मतभेद हो गए और ये काउंसिल विखंडित हो गई। पंडित पद्मदेव और डॉक्टर वाई.एस. परमार ने क्या किया, एक अलग काउंसिल का गठन किया। यानी कि जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी, ये इसका क्या हो गया, ये टूट गया, एक पार्ट अलग से बन गया इसका, जिसमें कि वाई.एस. परमार और पंडित पद्मदेव थे। और इसका नाम रखा गया हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। इसका नाम रख लिया गया। और इसका गठन कब किया गया था, 10 जून 1947 को इस काउंसिल को गठित किया गया था, जो कि अलग हुई थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल से, ये अलग हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद शिमला हिल स्टेट की जनवरी 1947 में और इसके अध्यक्ष दुर्गा सिंह बगाटिया को चुन लिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे अध्यक्ष से संबंधित कि कौन से काउंसिल का कौन अध्यक्ष था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते थे। फिर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली वो कौन सी रियासत थी जो भारतीय संघ में, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और हिमाचल का गठन क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। तो पहले क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम में क्या हुआ कि भारतीय संघ में राज्यों का विलय शुरू हो गया था कि भारतीय संघ में अधिक से अधिक रियासतों को मिलाया जाए। तो जो हिमाचल प्रदेश से सबसे पहली रियासत थी जो हमारे भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी, वो थी ठियोग रियासत, जो कि हमारे देश के आज़ाद होने के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को सम्मिलित हो गई थी। स्वतंत्र ठियोग की लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया सूरतराम प्रकाश को बनाया गया था। ठियोग रियासत के राजा ने स्वतंत्र कर दिया था, यानी कि इसे जनता के हाथों में सौंप दिया था।
तो जो इसका मुखिया था वो कौन था? सूरत राम प्रकाश। अब हम आगे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। तो 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा बुलाई गई और इसमें क्या किया गया? पहाड़ी प्रांतों के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया और इस अस्थायी सरकार का जो प्रधान बनाया गया वो शिवानंद रमोल को बनाया गया। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जहाँ से हिमाचल प्रदेश के नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो है सोलन दरबार या सोलन सम्मेलन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस सोलन में आयोजित किया गया था। तो ये हुआ था 26 से 28 जनवरी 1948 में आयोजित किया गया था ये सम्मेलन सोलन में। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दुर्गा सिंह बगाटिया, इसके अध्यक्ष थे सोलन दरबार या सोलन सम्मेलन के। और इस सम्मेलन में पहाड़ी रियासतों ने भाग लिया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया वो हिमाचल प्रदेश के नामकरण का काम किया गया, क्योंकि उससे पहले क्या था? हिमाचल प्रदेश 30 छोटी छोटी रियासतों में या छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था, सबके अलग अलग नाम थे। पर इस टाइम में क्या किया गया कि इन सभी रियासतों के लिए एक नाम दिया गया, एक प्रदेश या एक राज्य के लिए नाम का प्रावधान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के नामकरण की प्रक्रिया जो हुई थी या नामकरण कहाँ हुआ था? ये सोलन दरबार में हुआ था, जो कि 1948 में जनवरी 1948 में आयोजित किया गया था सोलन में। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की मांग या हिमाचल प्रदेश के एक प्रांत के रूप में मांग की गई थी ठाकुर हजारा सिंह, जिनका संबंध ऊना से था, उनके द्वारा। हिमाचल प्रदेश का नाम जाता है वो दिवाकर दत्त शर्मा को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया था। और हिमाचल प्रदेश का निर्माता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? हिमाचल प्रदेश का विलय नहीं होने दिया था पंजाब के साथ 1966 में। फिर एक महत्वपूर्ण घटना या एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ सुकेत सत्याग्रह 1948 में। तो इसमें क्या हुआ? एक सुकेत का राजा लक्ष्मण सेन था, तो उसने क्या किया कि ना तो वो भारत में विलय करना चाहता था अपनी रियासत को और ना ही हिमाचल प्रदेश में, वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। लेकिन उस टाइम क्या था कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन शुरू हुआ था तो सभी रियासतों को मिलाया जा रहा था। तो जो ये सुकेत रियासत का राजा था, इसने बिल्कुल मना कर दिया और इसने स्वतंत्र रहना चाहा। 18 फरवरी 1948 को ये सुकेत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित पद्मदेव को बनाया गया था। तो ये कुल 7 दिन चला था और 15 अप्रैल 1948 को सुकेत रियासत को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था और 1948 के आरंभ तक मैक्सिमम जो रियासतें थी वो भारत संघ में सम्मिलित हो चुकी थी। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली हिमाचल रियासत कौन सी थी? यानी कि जो पहली रियासत कौन थी जो भारतीय संघ में शामिल हुई थी? सो ऑप्शन है ठियोग, सुकेत, मंडी या रत्तेश। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठियोग रियासत थी जो सबसे पहले भारतीय संघ में सम्मिलित थी। कब हुई थी? 17 अगस्त 1947 को। हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। अस्थायी सरकार का प्रधान कौन चुना गया था? तो ये चुना गया था ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शिवानंद रमोल को। सुकेत सत्याग्रह के समय सुकेत का राजा कौन? जिस टाइम सुकेत सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1948 में, तो उस टाइम सुकेत रियासत का जो राजा था वो था ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई? सो ऑप्शन है 1948, 1945, 1946 और 1947। तो इसका राइट आंसर है 1946, सी इसका राइट आंसर है। सोलन दरबार में कितनी पहाड़ी रियासतों ने भाग लिया था? ऑप्शन 27, 26, 25 या 30। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 27 रियासतों ने भाग लिया था।
हिमाचल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो हिमाचल के नामकरण का जो श्रेय जाता है वो दिवाकर दत्त शर्मा को जाता है। ए इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।